नमस्कार दोस्तों, आज हम गणेश जी की कहानी लेकर आए हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वह ही चढ़ा दिया। वह देखती ही रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई थी तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरा भरकर बच्चों को दे दिया। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा, यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और तो सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो ऐसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो बुढ़िया माँ। बुढ़िया ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन पूरा भरा ही रह गया। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, ओ बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगे या हमारे घर में अच्छा लगे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू और खीर में दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जाओ, तुझे हमने दे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही खीर में खुशबू आने लगी। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि झूपड़ी के कोनों में खीर को खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झूपड़ी के लात मार के गए तो झूपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। ये गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कथा कहने तथा हुक्कारा बनने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना।
जय गणेशाय। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।